इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट लिखे 2 डायमेंशनल, उसके बाद ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म। 2 डायमेंशनल कोलिजन्स। तो 2 डायमेंशनल जो कोलिजन्स हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है जी, इसको 2 डायमेंशनल कोलिजन्स कहो, 2D कोलिजन्स कहो, आपकी मर्जी है। इसकी हम सबसे बेसिक और सबसे कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है m1 और वो मूव कर रहा है जी वेलोसिटी u1 के साथ। अच्छा, वो जो अयान, वो जो स्टिक के साथ बॉल्स को मारते हैं और वो एक होल होता है उसमें बॉल्स जाती हैं एक टेबल के ऊपर, उस गेम को क्या कहते हैं? स्नूकर सर। स्नूकर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कभी नहीं खेली, मुझे उसका पता भी नहीं है। अच्छा, अब देखो, बस मैं वो टीवी शीवी पे देख लेता हूँ। तो m1 u1, अब इधर से है जी m2 और ये हो गया u2। यान खेलिए कभी ये गेम? u2 यहां पे होता है कोलिजन। नहीं सर। चलो तुम भी मेरी तरह ही हो, यहां पे इनका हो जाता है कोलिजन। उसके बाद ये वाला जो m1 वाला मैस है ये इस तरफ चला जाता है और इसकी वेलोसिटी होती है v1। m1 वाला मैस इस तरफ चला जाता है, इसकी वेलोसिटी है v1, और जो m2 वाला मैस है वो इस तरफ चला जाता है और इसकी वेलोसिटी है v2। बेटा अब एक बात तो याद रखो कि जब तक इसकी हमें डायरेक्शंस नहीं गिवन होंगी हम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते। और एक बात और, ये नॉट टू द स्केल होता है, ये नहीं होता कि अगर v1 का एरो बड़ा है तो वो बड़ी वेलोसिटी होगी। ये जो ड्राइंग होती है, जब तक एग्जामिनर आपको ना कहे कि इट इज टू द स्केल, तो आप इसको नॉट टू द स्केल ही लेते हैं। सो द गिवन ड्राइंग इज नॉट टू द स्केल, यानी कि जो लेंथ्स हैं वो मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। नॉट टू द स्केल का मतलब होता है जो एरोज की या वेक्टर्स की लेंथ्स हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड्स। अब मेरी बात सुने, आपको एंगल्स गिवन होंगे लेकिन किस साइड से गिवन होंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका एंगल गिवन है इस डायरेक्शन के साथ, ये एंगल है जी θ1। अच्छा, इसका जो एंगल आपको गिवन है वो इधर से गिवन है, ये एंगल है जी θ2। एंगल के लिए हम लेटर थीटा भी यूज कर सकते हैं, कुछ और लेटर्स भी यूज होते हैं। ये जो एंगल है यहां से, ये है जी x2 x1 और ये डिग्रीज, ये एंगल है जी। और ये जो एंगल है यहां से ये वाला दिया हुआ है, ये एंगल है जी x2 डिग्रीज। तो एग्जामिनर ये एंगल्स की खप डालेगा, कहीं पे वो वाला दे देगा, कहीं पे ये वाला दे देगा, ये इस तरह करता रहेगा। ठीक है, अब एग्जामिनर जितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो सारे क्वेश्चन हम मिलके डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट एग्जामिनर पूछेगा वो ये है कि वो कहेगा द सिस्टम इज आइसोलेटेड, ये उसने खुद बता दिया। explain why is the equation m1 u1 प्लस m2 u2, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 इज इनकरेक्ट। हाँ जी मुजम्मिल, क्या आंसर होगा इसका? ये जो इक्वेशन है ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है ना, तो ये तो अप्लाई होनी चाहिए। अब यहां पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही मुजम्मिल? क्विकली सर नहीं पता। लीनियर मोशन। हाँ, जब मोमेंटम होता है, मोमेंटम वेक्टर है ना बेटा, जब वेक्टर होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में उनको हम सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। इसका ये आंसर है कि m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 now they are in different directions, we cannot add them like scalars, either we can add them by resolving or we can add them by vector triangle। मुजम्मिल, अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अब ये जो मोमेंटम्स हैं they are in different directions and momentum being a vector cannot be added सीधा सीधा like a scalar। You can add momentum that is a vector if it is in different directions either by resolving or by vector triangle। मनाइल, आपको समझ आ गई बात? सही है सर। जी सर। मुजम्मिल ठीक हो गया ना? रिपीट हो गया सर। एक बार रिपीट कर दूं, देखो बात सुनो, मैं वही लिखवाने लगा हूं।
तो आप इसका ये लिखेंगे ना कि आप लिखेंगे momentum is, you know, it's a vector. Momentum is a vector. If momentums of objects are in different directions, then they cannot be added. बच्चों अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है, चलो बल जगह है इधर लिख लेते हैं. Then they cannot be added using scalar addition. Momentums in different directions can be added using दो मेथड्स हैं ना, तो दो मेथड्स हो गए. कैन बी एडेड, वन मेथड, पहला मेथड क्या है, यूजिंग रिजॉल्विंग. दूसरा मेथड क्या है, और यूजिंग हेड टू टेल मेथड. अयान, हेड टू टेल मेथड का कोई और नाम होता है? वेक्टर ट्रायंगल. हाँ, आप इसको हेड टू टेल मेथड भी कह सकते हैं या फिर वेक्टर ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं. मनाइल बेटा, कोई कंफ्यूजन है या पहला पार्ट समझ आ गया आपको? आगे समझ. ठीक है. अब बेटा प्लीज अपने माइक बंद रखो. इब्राहिम, तुम्हारे माइक में ना बड़ा शोर आता है, तुम अपना माइक बंद ही रख लो. तुम ना मैसेज पे बात करो, तुम्हारा माइक जो है ना वो अन्ना किस्म का शोर करता है. अच्छा, अब ये ए पार्ट हो गया. अब आप आ जाएं बी पार्ट पे. बी पार्ट आप लिखें. अब देखो, अब ये बात तो समझ आ गई कि हमने अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करनी है तो सीधा सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते. अब इसका बी पार्ट लिखो राइट. जब रिजॉल्व कर लेते हैं फिर हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जाते हैं. राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन. जब आप रिजॉल्व कर लेंगे फिर आप इंडिविजुअल डायरेक्शंस की बात करेंगे. राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अच्छा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं. तो अगर एग्जामिनर मोमेंटम कहे या लीनियर मोमेंटम कहे, उसका मतलब मोमेंटम ही होगा. ठीक है बेटा. रिजॉल्विंग का मतलब होता है इब्राहिम, तुमने मेरे साथ वेक्टर्स पढ़ा हुआ है? अब मैं क्या कहूं फिर तुम्हें? मनाइल, अब क्या करें इसका? इब्राहिम, मुझे ये बताओ कि तुमने वेक्टर्स कहीं पे पढ़ा हुआ या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ? अब तुम अपना माइक ऑन करो, बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है. इब्राहिम भाई, आपने रिजॉल्विंग जो है या वेक्टर्स कहीं पे पढ़ा हुआ या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ? इब्राहिम, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही. अच्छा, एक काम करो, मैसेज पे मुझे बता दो कि तुमने वेक्टर का टॉपिक पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैसेज पे लिख के बताओ मुझे. राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम इन दी हॉरिजॉन्टल. वेक्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैसेज पे लिख के बताओ, मुझे टेंशन हो गई है. राइट इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम इन दी हॉरिजॉन्टल. इब्राहिम, ये लिखो जरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. राइट एन इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है जी. तो अब अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इब्राहिम रिजॉल्विंग होता है, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था,
हम जो वेक्टर्स होते हैं ना उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उनके कंपोनेंट्स बना देते हैं। उसका मेथड पता है क्या होता है? अभी के लिए बस तुम रट्टा मार लो। इब्राहिम इसको रट्टा मार लो। जब तुम्हारे पास हुआ करेगा ना m1 u1, फर्ज करो ये मोमेंटम है, और तुम्हारे पास इधर से एंगल हुआ करेगा, फर्ज करो थीटा या θ1 कह दो, तो इब्राहिम अब तुमने रिजॉल्विंग का मतलब ये समझना है, हम इसका एक हॉरिजॉन्टल बना दिया करेंगे और एक वर्टिकल। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम कहेंगे m1 u1। इब्राहिम ये मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, m1 u1 cos ऑफ θ1, और जो इस तरफ वाला होगा उसको हम कहेंगे m1 u1 sin ऑफ θ1। अच्छा मनाइल बेटा आप ये बताएं जरा, अगर एंगल गिवन हो दूसरी साइड से, फॉर एग्जांपल ये है जी m2 u2 फॉर एग्जांपल, या मैं इसको कुछ और कह देता हूं, मैं इसको कह देता हूं फॉर एग्जांपल m1 v1, और फर्ज करें इसका एंगल जो है वो इधर से गिवन है, ये x1 यहां से गिवन है। फिर तो मनाइल बेटा वर्टिकल अब आप कॉस बताएं। होगा और हॉरिजॉन्टल हाँ, साइन होगा। तो बेटा इब्राहिम तुमने एक बात को रट्टा मार लेना है कि हमने दो पार्ट्स बनाने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इब्राहिम ये बात समझ आ गई कि एक बनाना है हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक बनाना है वर्टिकल पार्ट। जो एंगल के साथ वाला होगा वो कॉस होगा। एक हॉरिजॉन्टल बनाना है, एक वर्टिकल, और जो एंगल के साथ वाला होगा वो क्या होगा? कॉस होगा। m1 v1 cos ऑफ x1, और इस तरफ होगा m1 v1। इब्राहिम मैं तुम्हें फिर वीकेंड पे एक्स्ट्रा क्लास दूंगा इसके लिए, वेक्टर्स के लिए, साइन ऑफ x1। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा अब ये हो गया रिजॉल्विंग। ठीक है जी, अब हम पीछे जाते हैं। इब्राहिम यार कंपोनेंट्स बनाते जाओ। ये हो गया m1 u1, इसके दो कंपोनेंट्स क्या हो गए? ये वाला एक कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट हो गया ये वाला। मनाइल बल्कि आप बताओ जल्दी से, बताओ हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कहेंगे क्विकली? m1 सर किस u1। वाले में? मैं आपको नजर आ नहीं रहा, मैं इधर लिख नहीं रहा अच्छा ठीक है, ऊपर ये बॉक्स पे। ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, सर वो ये साइन होगा है, नीचे वाला कॉस है। m1 u1 साइन ऑफ θ1, और ये हो जाएगा m1 u1 cos ऑफ θ1। ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। अब जरा इधर आ जाएं, देखें ऊपर वाला एंगल अगर x1 है तो नीचे वाला कितना होगा? अल्टरनेट वो भी एंगल्स हैं, x1 होगा। ये एंगल और ये एंगल होगा इक्वल। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की हुई है, मुजम्मिल मेरी मिस्टेक बताओ। मैंने एक नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया है, मैंने यहां पे एक नेगेटिव साइन। मनाइल बेटा इसको नेगेटिव क्यों लेंगे, क्विकली बताओ। सर क्योंकि डाउनवर्ड्स है, मतलब जबरदस्त। माइनस m1, आप सही कह रही हैं बेटा, माइनस m1 u1 cos ऑफ θ1। अच्छा अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं बेटा। इसको अगर हमने रिजॉल्व अच्छा, कर लिया ना, डजंट तो इट सबसे पहले डिपेंड कि हम डाउनवर्ड्स नेगेटिव ले रहे हैं या अपवर्ड्स नेगेटिव ले रहे हैं? अगर एग्जामिनर कुछ ना कहे तो हम डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेते हैं, सर वो क्योंकि तो अगर तब आप होता था डाउनवर्ड्स को ना। नेगेटिव, अयान मेरी बात सुनो, पता है होगा क्या? अगर आप डाउनवर्ड्स को नेगेटिव नहीं लेंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अयान तुम कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करो, बात करो जो तुम कह रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव हम तब नहीं लेते थे जब ऑपोजिट होता था डायरेक्शन मोशन। नहीं नहीं, नेगेटिव हम जो है ना इस तरह कहते हैं, हम कहते हैं अपवर्ड्स पॉजिटिव। ये हमारा कन्वेंशन चल रहा है, ये अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। अयान जिसको तुम कह रहे हो ना डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम उसको कह रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। जनरली हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो फिर आप ये कहते हैं कि राइट इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव। अयान ये हमारा कॉमन कन्वेंशन है, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड्स नेगेटिव। अगर एग्जामिनर हमें इसका उलट नहीं बताएगा, अगर एग्जामिनर कहता है कि अपवर्ड्स को नेगेटिव लो, फिर आप अपवर्ड्स को नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज अपवर्ड्स पॉजिटिव डाउनवर्ड्स नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। अयान क्लियर? यस सर। अच्छा अब मैं इसको नेगेटिव क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लिया हुआ है। अब मैं इसको करता हूं रिसॉल्व। अब इसकी जो अपनी वैल्यू है वो है m1 v1, इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स। अब देखें इसका जो बनेगा ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा और एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा। हाँ जी मनाइल बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है x1 ये वाला एंगल हो जाएगा ना, तो बेटा बताएं इसको क्या कहेंगे? m1 v1 cos थीटा। cos x1। बेटा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव, क्योंकि राइट है। पॉजिटिव होगा। अच्छा दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? साइन m1 m1 v1 v1 sin x1। sin x1। ठीक है जी, अब नीचे रिजॉल्व करते हैं इस वाले को।
बेटा ये हो जाएगा m2 u2 और इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे दे वुड बी, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया जिसको हम कहेंगे m2 u2 cos of theta 2 और एक कंपोनेंट होगा ये वाला ऊपर की तरफ और ये भी पॉजिटिव ही होगा, इसको कहेंगे m2 u2 sin of theta 2। मुजम्मिल इसमें कोई कंफ्यूजन है या समझ आ रही है मुजम्मिल? नहीं सर, ये आता है। अच्छा, इसी तरह फिर ये बन जाएगा हमारे पास m2 v2 ना। देखो अब हमने सीखा क्या, जब मोमेंटम डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे तो हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो m2 v2 जो है उसके भी दो कंपोनेंट्स बन गए, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m2 v2 cos of x2 और राइट पे है तो पॉजिटिव, और ये वाला कंपोनेंट अयान ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जो मैं अभी बना रहा हूं? नेगेटिव। हाँ क्योंकि डाउनवर्ड्स है ना सर ये हम रिजॉल्विंग से Negative कर रहे हैं, हेड टू टेल से कर सकते हाँ हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं वो मैं लेकिन एक बात सुनो ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा ए जी पार्ट में सर। देखो ना क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। जब एग्जामिनर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कहेगा इसका क्या मतलब होगा, व्हेन ही सेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो इसका मतलब ये है कि इट्स बाय रिजॉल्विंग। जब एग्जामिनर कहेगा कि डू इट हॉरिजॉन्टली और डू इट वर्टिकली तो वो सर रिजॉल्विंग ये की किधर बात लिखा है? करेगा। हाँ यार ये किधर लिखा है? ये क्वेश्चन में लिखा है, आपने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया? जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखो क्या है, ये नहीं किया। ये बेटा कॉपी करना है ना, हम इसी का आंसर करने हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो पहला पार्ट ये था कि अगर मोमेंटम्स डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं तो हम उनको स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, ये पहला पार्ट था, ठीक है। अभी वाला पार्ट ये है कि आप लिखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेकिन सिर्फ किस डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना है ओनली इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो पहला पार्ट क्या होगा, आप इनको रिजॉल्व कर देंगे। मनाइल इक्वेशन बताओ हॉरिजॉन्टल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। Sir, before collision is equal to after total sum of x वाले जो components है is equal to after. हॉरिजॉन्टल वाले जो बिफोर वाले हैं वो इक्वल होंगे हॉरिजॉन्टल वाले जो Sum of after। all of them is equal to sum of हाँ, all. तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं ना, तो इसकी इक्वेशन बनेगी बेटा जी m1 u1 साइन ऑफ थीटा 1, अच्छा इसके साथ प्लस हो जाएगा m2 u2 cos of theta 2 sum of the horizontal components of momentums before collision is equal to, ये हम किसका आंसर लिख रहे हैं, बी पार्ट का। अच्छा sum of momentums in the horizontal direction after collision that is m1 v1 cos of x1 प्लस इसमें हो जाएगा m2 v2 cos of x2। अयान कोई कंफ्यूजन है ये समझ आ गई? नहीं आगे सर। ठीक है, अच्छा अब इसका लिखें आप सी पार्ट, इसका सी पार्ट है जी, क्वेश्चन का सी पार्ट आप लिखें राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा बच्चों एग्जामिनर मोमेंटम कहे या लीनियर मोमेंटम कहे, वो मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। अयान मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा ना हो कि एग्जामिनर कहे लीनियर मोमेंटम आप कहें ओहो ये क्या होता है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। बेटा वो मोमेंटम को ही लीनियर मोमेंटम कहते हैं, आप मोमेंटम कहें लीनियर मोमेंटम कहें इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। सर एक बेटा सेकंड के लिए पीछे कंजर्वेशन, जाएंगे? हाँ बेटा क्यों नहीं जाऊंगा। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ अयान ये पीछे, अभी हमने हॉरिजॉन्टल को यूं किया है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब हो ये गया है कि सर। जब हम रिजॉल्व, अच्छा जब हम देखो जब हम रिजॉल्व कर लेते हैं जो कंपोनेंट्स हैं, अगर फर्ज करें मोशन डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो हम मोमेंटम को कर लेते हैं रिजॉल्व, तो मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल मोमेंटम उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी कंजर्व करेंगे। तो अब देखो
सी पार्ट में क्या कहा हुआ है उसने, राइट एन इक्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वर्टिकल मोमेंटम। तो वर्टिकल के लिए इक्वेशन लिखते हैं। चलो जी बच्चों, अयान तुम बताओ यार वर्टिकल की इक्वेशन जल्दी से बताओ। सी पार्ट का सर आंसर अयान वर्टिकल बताएगा, जल्दी बताओ ना। सर माइनस m1 u1 cos थीटा प्लस cos थीटा 1, थीटा अच्छा 1 प्लस हाँ, m2 प्लस u2 m2 sin u2 sin sin थीटा थीटा 2 2 is equal is to equal to m1 plus v1 m1 v1 sin sin of x1 degrees plus minus अच्छा m2 v2 minus sin of m2 x2 v2 sin of x2 और ये डिग्रीज। मनाल बेटा क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी सर। मुजम्मिल क्लियर? जी सर क्लियर है। तो जब मोमेंटम होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर वर्टिकल की इक्वेशन लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आप लिखें डी पार्ट। इसका डी पार्ट है जी, आपको एग्जामिनर ने यह कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, या मोमेंटम भी लिख दो तो ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड कि टोटल मोमेंटम की बात हो रही है। रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम using vector triangles, या फिर आप इसको कह सकते हैं हेड टू टेल मेथड। वेक्टर ट्रायंगल्स या फिर हेड टू टेल मेथड। बेटा आपने ये प्रूव करना है कि इनिशियल मोमेंटम्स का जो वेक्टर सम होगा वो फाइनल मोमेंटम्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। आपको कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल्स या फिर हेड टू टेल मेथड। तो मनाइल बेटा आपने क्या प्रूव करना है कि जो इनिशियल मोमेंटम्स का वेक्टर सम होगा वो फाइनल मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और वेक्टर सम हम किस तरह करते हैं, वेक्टर ट्रायंगल या हेड टू टेल मेथड। मुजम्मिल क्वेश्चन क्लियर? जी सर क्लियर है। तो फिर आ जाते हैं आंसर पे, पिछले पेज पे जा रहे हैं बच्चों। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिया हुआ। सर दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए बेटा यही बात है, मतलब हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, देखो इनिशियल मोमेंटम के दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट, फाइनल मोमेंटम के दो वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट। हमने प्रूव ये करना है कि रिजल्टेंट सेम है, प्रूव नहीं करना, रिप्रेजेंट करना है। अच्छा वी ऑलरेडी नो दैट के कंजर्व कर रहे हैं, हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। अयान मेरी बात समझ आ रही है? वी ऑलरेडी नो दैट कि इनका जो सम है वो सेम होगा। अयान ये बात समझ आ रही है? यस सर। क्योंकि आइसोलेटेड है ना, देखो हमने ये प्रूव नहीं करना, रिप्रेजेंट करना है। मनाइल बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है कि ये प्रूव नहीं करना, रिप्रेजेंट करना है। वी ऑलरेडी नो दैट। मनाइल बेटा हमें पहले से कैसे पता है कि मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं? मनाइल बेटा मैं क्योंकि कह रहा हम हूं सर पार्ट बी और सी में भी तो यही बात थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्योंकि स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि आइसोलेटेड है। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें कहा हुआ है कि इट्स आइसोलेटेड। जब हमने पहला सेंटेंस लिखा था मुजम्मिल, पहले सेंटेंस में क्या कहा हुआ है? ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब एक बार कह दिया कि सिस्टम आइसोलेटेड है तो फिर तो मोमेंटम पहला कंजर्व कर स्टेटमेंट रहा है है। किधर? ए पार्ट देखो, ए पार्ट का स्टेटमेंट पढ़ो मनाइल, ए पार्ट पढ़ो। तो ए पार्ट है किधर? यार ए पार्ट लिखवाया था ना वो, अब मैंने तो इरेज कर दिया है। आप अच्छा ए ठीक। पार्ट आपने कॉपी नहीं किया हुआ ए पार्ट? नहीं। ये लो, ये हुई ना बात। अयान ए पार्ट का स्टेटमेंट पढ़ो। एक सेकंड सर। सर ये अयान ने तुम्हारे भी कॉपी हालात है नहीं ना किया। सब बच्चों के, मुझे लगता है तुम It's a ए लेवल में system भी is ये The चीज़ system is isolated. Explain why the equation m1 अयान पढ़ो, मुजम्मिल तुम पढ़ो यार, ए पार्ट का स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। मुजम्मिल ए पार्ट का स्टेटमेंट पढ़ो। The system is isolated and find the हाँ मनाइल बेटा ये ए पार्ट में हमने लिखा था कि सिस्टम इज आइसोलेटेड, और बड़े दुख की बात है आप में से कोई भी बच्चा ना कॉपी नहीं कर रहा। ठीक है, सर ये कि स्क्रीनशॉट आपके वाले सर, एग्जांपल लिखिए। हम देखेंगे और समझेंगे और या हम कॉपी करेंगे।
नहीं, तुम लोग कॉपी करोगे, समझ खुद आ जाएगी। देखो मुझे भी पढ़ाते हुए मेरा ये ना 15वां साल है, ठीक है, तो 15 साल में मुझे भी ये पता है कि अगर आप कॉपी करो, आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, समझ आ रही होती, यू हैव टू कॉपी। ये कोई बात नहीं है, यू हैव टू कॉपी। अच्छा, अब सी पार्ट का हम आंसर लिखते हैं। सी पार्ट क्या है जी? शो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा आपको लिखना होता है, अदरवाइज आपके ग्रेड्स नहीं आते। शो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये समझ कुछ नहीं होती। शो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल्स, ये आपका सी पार्ट है। अच्छा, अब हम इसका लिखते हैं आंसर। अब हम यूं करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं M2U2 कहां पे है। ये है जी M2U2। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपकी मर्जी है, आप M2U2 पहले बनाए या M1U1 पहले बनाए। चले जी, मैंने M2U2 बना दिया, इसके हेड पे मैंने बना दिया M1U1। अब मुझे नहीं पता इनकी लेंथ कितनी होंगी, फर्ज करें इतनी लेंथ थी। बेटा इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मैटर नहीं करता आपने कितनी लेंथ बनाई है। M1U1। अब आप मुझे बताएं इनका सम क्या होगा। अयान, ये जो मैंने अभी वेक्टर बनाया, ये वाला, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं इसको क्या लेबल करूंगा? बेटा इसको मैं लेबल करूंगा वेक्टर रिजल्टेंट। सम। हाँ, मैं इसको कहूंगा वेक्टर सम ऑफ इनिशियल, मैं इसको कहूंगा वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स। मुजम्मिल, आती है बात समझ? जी ये जो सर। मैंने अभी वेक्टर बनाया, ये क्या है? वेक्टर सम ऑफ इनिशियल इनिशियल। मोमेंटम्स। मनाइल बेटा कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? आगे समझ। ठीक है। अच्छा, अब जो इनिशियल मोमेंटम्स का वेक्टर सम है, मतलब जो इनिशियल का रिजल्टेंट है, फाइनल का रिजल्टेंट भी वही होना चाहिए, अदरवाइज तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहा। मोमेंटम तो तब कंजर्व कर रहा है कि जो इनिशियल का सम है दैट शुड बी द फाइनल का सम। तो अब फाइनल का सम क्या होगा? देखें, फाइनल का जो सम है वो अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो M2V2 चले हम पहले बना देते हैं। तो M2V2 हो गया ये, M2V2 इधर ही है ना, आप देखें जरा, ये है जी M2V2। उसका एंगल जो भी है वो कीमान है, लेकिन एंगल रिजल्टेंट के साथ नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। बस आपने रिप्रेजेंट करना है, एंगल्स को इग्नोर कर दो। M2U2 इस डायरेक्शन में है। जब इसमें हम ऐड करेंगे M1V1, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, तो ये बन गया। अच्छा, अब इसको नीचे से क्या लेबल करेंगे? वेक्टर सम of final momentum. ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। अब देखो, ये इनका जो कॉमन रिजल्टेंट है, अयान ये बताओ, इनका जो कॉमन रिजल्टेंट है वो क्या प्रूव कर रहा है? अयान, इनका जो कॉमन रिजल्टेंट है वो क्या प्रूव कर रहा है बेटा? सर क्या ये सेम डायरेक्शन में के जो Momentum. सम ऑफ इनिशियल, के मोमेंटम इनिशियल का कंजर्व हो सम, रही है। इक्वल है हाँ, सर, कि कंजर्व हो इनिशियल, गया। हाँ, इनिशियल का जो सम है वो फाइनल के सम के क्या है? इक्वल। अच्छा, अगर आप ये कहें कि व्हाट इफ अगर हम M1U1 को पहले बना दें, नो प्रॉब्लम, आप M1U1 को पहले बना दो। इसी को आप यूं भी बना सकते हैं ना। फर्ज करें अगर आप M1U1 को पहले बनाते हैं, ये देखें, ये हो गया M1U1, इसके हेड पे आप बना देंगे M2U2। हमें नहीं पता इन वेक्टर्स की लेंथ कितना है, आप ऐसे एस्टिमेट करके बना सकते हैं। इनका जो रिजल्टेंट है, सर आपने डायरेक्शन खुद से ज्यूम किया, राइट सर? मैंने जो डायरेक्शंस गिवन है वही अज्यूम किए हैं। आप ये देखें M1U1 किस तरफ है, आप ये बताएं। मैं अज्यूम नहीं कर रहा, जो गिवन है वही बना रहा हूं। ये देखो M1U1 नीचे की तरफ है, जिस तरफ है मैं उसी तरफ बनाऊंगा। सर, लेकिन जो आप लेंथ Directions बना तो रहे हैं पहले वो से तो given अप टू स्केल तो नहीं है ना? अप टू स्केल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं। M1U1, M2U2, आपकी मर्जी, जितना मर्जी लंबा बना दो, फर्क नहीं पड़ता, रिप्रेजेंट ही करना है ना। देखें, आपने जो मेन चीज रिप्रेजेंट करनी है वो ये है कि डायरेक्शंस तो आपको नजर आ रही हैं। चलें, जो मैं डायरेक्शंस बना रहा हूं ये नजर आ रही हैं या नहीं आ रही? मुजम्मिल तुम बताओ। आ रही Given है ना सर, ये आ रही है। directions? आ अच्छा, आ अब रही है। M1U1 के हेड पे हमने बना दिया M2U2। हमें नहीं पता इनकी लेंथ कितनी होंगी, बस एस्टिमेटेड लेंथ बना दी। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, और ये जो वेक्टर है ये है जी सम ऑफ इनिशियल, सम ऑफ सर ये हमारे इनिशियल। सिलेबस में है। बेटा बिल्कुल ही आपके सिलेबस में है, इसका ये पास पेपर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, बल्कि मैं अभी ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं जो भी लिखवाता हूं वो पास पेपर की चीजें हैं, उसके बाहर से मैं कुछ लिखवाता ही नहीं हूं।
अच्छा, मुझे फिजिक्स पढ़ाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है, इट्स जस्ट कि आप एग्जाम कर सकें। अच्छा, ये है जी M1V1, M1V1, और इसके हेड से फिर होगा M2V2। यान अब मैं तुम्हें इसके ना पास पेपर के रीसेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूं, जो मैं ये 16 के बाद सिलेबस में इसे इंक्लूड हुआ इसकी था। बात नहीं कर रहा, वो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर बेटा सब कुछ सिलेबस में है, जो कुछ हमने पढ़ा है ऑल ऑफ दैट इज इन सिलेबस, ठीक है। जितना कुछ हमने ठीक पढ़ा है। है इसके पास पेपर में क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अब आई थिंक मैंने आपके साथ ना वर्कशीट शेयर कर दी है, की है शेयर या नहीं की? यस सर कर दी। ठीक है, अब अयान मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ ना अपना डेस्कटॉप शेयर करूंगा, और वहां पे मैं तुम्हें ना इसकी जो वर्कशीट है उसमें से ना इसके थोड़े से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, रेस्टिट्यूशन के भी और इसके भी। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आप अजीब पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बनता नहीं है पूछने वाला। अच्छा 1 सेकंड जरा रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ नहीं क्लासरूम सर, पे। वो अब रुक जाओ कंफ्यूजन ना, आई थी। क्या चीज?